बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रिजा एंड बाबाज डाइनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी आसान और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाली बीफ कढ़ाई। इसको हम बड़ी ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल सादा मसालों से जो हमारे पास घर में अवेलेबल होते हैं। कोई ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। अगर हम ज़्यादा मसाले डाल दें तो उसके साथ जो गोश्त का जो अपना जायका होता है वो चला जाता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल सिंपल और सादा और आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बीफ कढ़ाई। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेना है। प्रेशर कुकर में हम जो है बीफ, वो मेरे पास 1 kg बीफ है, तो उसको मैंने धो के और इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो गोश्त को बॉयल करने के लिए हम उसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और ये साथ 3 प्याज थे, वो मैंने काट लिए थे, इनको इस तरह से काट के शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे पास 3 टमाटर थे, तकरीबन मीडियम साइज़ के, तो वो तकरीबन 300 ग्राम। टमाटरों का कोई मसला नहीं, आप जिस तरह से मर्ज़ी काट लें, छोटे मोटे जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, टमाटर काट के इसके अंदर डाल दें। और इसके साथ हम तकरीबन 3 चम्मच जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ठीक है, अदरक और लहसुन जो है वो गोश्त की जो अपनी उसकी स्मेल है उसको ख़त्म करता है, इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट हम थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ ही हम 500 ml पानी इसमें शामिल कर देंगे। तो इसमें मैंने कोई मसाला अभी तक ऐड नहीं किया, कोई नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ठीक है जी, इसको बंद कर देंगे। चूल्हा ऑन करके इसको जो है ना चूल्हे के ऊपर स्टीम करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे, तो इससे हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छा गल जाएगा। ठीक है जी, तो ये गोश्त हमारा स्टीम हो रहा है, तो मैं तकरीबन इसको 22 मिनट स्टीम करूँगा। तो ये देखें 22 मिनट के बाद ये मैंने इसकी विसल उठा दी है और स्टीम निकलने दी है। ये देखें गोश्त हमारा तकरीबन कुछ इस तरह से है। तो ये परफेक्ट जो है बॉयल हो चुका है। अभी हमने कढ़ाई ले लिया जी, चूल्हा ऑन कर दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और जो हमारे पास हमने गोश्त बॉयल करके रखा था वो गोश्त सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके साथ ये देखो थोड़ा सा पानी था, तो इसको इसी में जो हम इसके पानी को खुश्क करेंगे और हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी को खुश्क होने दें, तो फिर इंशाल्लाह इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये जो टमाटर के छिलके थे वो सारे निकाल लेते हैं इस तरह से। टमाटर के छिलके निकालने के बाद 1 चम्मच नमक वो शामिल कर देंगे, सुरख मिर्च शामिल कर देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसके साथ काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारा गोश्त भी नीचे ना लगे, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें खुश्क धनिया पाउडर था वो शामिल कर दिया, ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए ये मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करते रहेंगे इसको अच्छी तरह से। क्या हुआ डैडी? बोले तो सही। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो ऑयल मैं इसमें थोड़ा शामिल करूँगा, वैसे इसमें आधा कप ऑयल जाएगा। तो इसका जो असल जायका है वो घी के साथ निकलता है। आप अगर घी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं ऑयल इस्तेमाल करता हूँ। तो लेकिन ऑयल भी मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। वैसे जो रिकमेंडेड है वो इसके लिए आधा कप ऑयल है, आधा कप ऑयल जाएगा, लेकिन मैंने इसमें आधे से थोड़ा ऑयल डाला है, तो लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये देखें ऑयल डाल के इसको ये देखें भूनते रहेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि सारा जो है ना वो ऑयल ऊपर आ जाए। और ये देखें दही है मेरे पास 1 कप, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि उसके अंदर लम्स वगैरह ना रहे।
तो साथ ही दही शामिल कर देंगे जी। दही शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए फिर भूनेंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये देखें ऑयल माशाल्लाह ऊपर आना शुरू हो गया और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हुई है। ये देखें हालांकि मैंने ऑयल कम डाला था लेकिन फिर भी ये देखें ऑयल कितना ज़्यादा माशाल्लाह ऊपर आ गया, तो ये फिर भी बहुत प्यारी लग रही है। ये देखें ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हुई है। चूल्हा मैंने बिल्कुल कम कर दिया। तो इस मेरे साथ 5 सब्ज़ मिर्चें थी, 3 से 4 अदरक वो मैंने काट ली हैं और अदरक लंबा लंबा काट के वो इसके ऊपर डालेंगे। तो उसके साथ ही धनिया मैंने काट के रखा हुआ है वो बिल्कुल शामिल कर देंगे और ये सारी चीज़ें डाल के इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे हल्की आंच के ऊपर। ये देखें 2 से 3 मिनट बाद मैंने कवर खोला है तो माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम डिश आउट करेंगे जी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज लग रही है देखने में। तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसका जायका भी अच्छा ही होता है। ये देखें माशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।